मैं प्रियंका इज़ डिस्क्राइबिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जब भी कोई भी पर्सन या फिर एनिमल फूड की इनटेक करता है, इनटेक से लेके आउटपुट तक, ठीक है, इनटेक से लेके आउटपुट तक जो भी फूड की प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फूड होता है यानी कि हमने अपने माउथ से वो फूड लिया है और एनएस के थ्रू वो क्या बॉडी से आउट हो जाता है, और अंदर ही जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, ये सब जो प्रोसेस होती है वो किसके दौरान होती है? वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होती है। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है माउथ से लेके एनएस तक, ठीक है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि उसी के अंदर से होते हुए हमारा फूड बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिपेयरमेंट होती है, वहाँ पे बिल्डिंग अप करना है या फिर एनर्जी मिलनी है हमारी बॉडी को, वो सब इसी के दौरान होता है। इसी के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी रिपेयरिंग और बिल्डिंग अप होता है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर से फूड होके गुजरता है। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से ये फूड पाइप का ही काम करते हैं। और जो मेनली एक और ऑर्गन है जिसको हम मेनली फूड पाइप बोलते हैं, उसको वो क्या, इसोफेगस। इसोफेगस को भी हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इसोफेगस भी क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। फूड के अंदर जो हम फूड लेते हैं, फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? जब भी वो हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जाते हैं यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? बॉडी को बिल्डअप करते हैं और रिपेयरिंग करते हैं। जो भी उसके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बॉडी के को बिल्डअप करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी बॉडी वहाँ पे काम कर सके। एलिमेंट्री ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है? एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस से होता हुआ वो एनस तक जाता है और एनस पे आके वो ख़त्म होता है। मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर रखा है, देखो। जो एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? माउथ से लेके यहाँ पे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड एट लास्ट एनस, ठीक है। यानी कि माउथ से लेके यहाँ से जहाँ से हम फूड की एंट्री करवाते हैं, वहाँ से लेके जहाँ से अब यहाँ पे क्या है? जो ये वाला एरिया, ये क्या? थोरैक्स, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? एब्डोमेन। ये वाला एरिया एब्डोमेन है, ये थोरैक्स है, और ये माउथ, और यहाँ पे क्या है? एनस, और यहाँ पे इसके बीच का ये रास्ता कौन सा? पेल्विस एरिया। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? माउथ से लेके थोरैक्स से होती हुई फिर कहाँ पे? स्टमक, थोरैक्स, यहाँ पे ये वाला एरिया थोरेसिक एरिया आ गया, फिर ठीक है, उससे होती हुई फिर जो क्या होता है? एब्डोमिनल एरिया, उसके बाद पेल्विक एरिया, उससे होती हुई फिर क्या? एनस तक एलिमेंट्री ट्रैक्ट होता है, जो पूरा रास्ता होता है फूड का, ठीक है। यानी कि फूड माउथ से लेते हैं, इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहीं पे उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स अब रह जाते हैं, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी वेस्ट होता है वो फिर क्या? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा वो फिर क्या? बाहर एनएस के द्वारा वो बाहर इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यहाँ पे मैंने यही बात बता रखी है आपको। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस एरिया से होते हुए एनस पर वो ख़त्म होती है। जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं यानी कि जो अब हमारी बॉडी के अंदर नहीं तो एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के लिए वो एक्सेस अमाउंट में है, जिसको हम फिकल मैटर बोलते हैं, ठीक है। फिकल मैटर को हम कॉमन लैंग्वेज में पोटी, ठीक है, वो किसके द्वारा एक्सक्रीट आउट होता है? एनस के द्वारा वहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है। उसके बाद जो भी हम फूड लेते हैं वो डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि जो भी हमने, जैसे हमने चपाती खाई है, हमने राइस खाया, कुछ भी हमने फ्रूट, वेजिटेबल्स, कुछ भी हमने खाया है, ठीक है, ईट किया, तो वो हमारा डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। उससे पहले वो क्या करता है? जो अब देखो एप्पल क्या होता है? बड़ा होता है, उसको पहले हम अपने दांतों से काटते हैं, ठीक है, यानी कि उसको च्यू करते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो उसके अब वो बड़ा पार्ट था उसको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी कि वहाँ पे उसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या? उसके एक तरह से वहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स से उसके छोटे मॉलिक्यूल्स में वहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि केमिकल प्रोसेस है। उसके बाद क्या है? जो कि क्या वहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर हमारे टीथ वहाँ पे जो भी हमारा फूड होता है उसको वहाँ पे काटते हैं, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल से, यानी कि उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और टुकड़ों में डिवाइड होने के बाद उसके बाद जो हमारी एंजाइम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स वाली प्रोसेस को हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। और मैकेनिकल किसको बोलते हैं? जब हमारे टीथ उनको
टुकड़ों को तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो पूरा पूरा एप्पल है उसको पहले क्या हमारे दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पे काटा गया, ठीक है। उसके बाद ही हमारी बॉडी के अंदर गए, हमारे माउथ से वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, स्मॉलर पीसेज में जाते हैं। उसके बाद जो हमारी सलाइवा है और दूसरे एंजाइम्स है वो उसको एब्जॉर्ब करवाने में वहाँ पे हेल्प करते हैं, और जो फाइबर्स होते हैं या फिर जो हमारा जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो हो जाता है, और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा एनएस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रही थी आपको, जो भी यहाँ पे क्या होता है फूड होता है वो डायरेक्टली हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। उससे पहले क्या होता है, हमने जो भी फूड लिया वो क्या है, उसके लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो लार्ज मॉलिक्यूल से वहाँ पे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद जो यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वहाँ पे टूटते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से वहाँ पे मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीज़ें मिलती हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें एनर्जी वहाँ पर मिलती है और हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, वहाँ पर रिपेयरिंग अकर होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको वही ट्रैक दिखा रखा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी क्या होती है ओरल कैविटी, जहाँ से हम फूड की इनटेक करते हैं, और यहीं पे हमारे क्या होता है टीथ वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं उसको च्यूइंग करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो भी उसका बड़ा पार्ट है उसको वहाँ पे स्मॉल टुकड़ों में, पीसेज में वहाँ पे तोड़ देते, ठीक है। उसके बाद इसोफेगस आता है, इसोफेगस के द्वारा क्या, अब जो वहाँ पे हमारे जो दांत हैं यानी कि टीथ है, उन्होंने अब उस फूड को वहाँ पे पीसेज में ब्रेक डाउन किया था। पीसेज में ब्रेक डाउन होने के बाद वो इतना उसका हो जाता है, इतना ब्रेक डाउन उसका हो जाता है कि वो इसोफेगस से नीचे आ सके, ठीक है। फिर वो इसोफेगस से होते हुए नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे स्टमक होता है, और स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, और HCl प्रेजेंटेशन होने की वजह से जो भी फूड हमने खाया है वो एक तरह से बिल्कुल स्मॉल पीसेज में वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहाँ पे फिर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, स्टमक और क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है, यहाँ पे डाइजेशन अक्कर होता है, यानी कि डाइजेशन तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है, जब हमारे क्या लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके होता है, और उसके बाद जो भी अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल अब बच जाता है वो क्या है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू फिर क्या है बाहर एनएस के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है। हम फूड को लेते रहते हैं, फूड लेते हैं स्टमक से, वो क्या यहाँ पे उसका डाइजेशन हो जाता है, और डाइजेशन होने के बाद हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो हमारे यहाँ पे क्या पैनक्रियाज भी प्रेजेंट होता है, और जो दूसरे ऑर्गन्स है वो भी यहाँ पे हेल्प करते हैं डाइजेशन में, ठीक है। वहाँ से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसके द्वारा ये प्रोसेस अच्छे तरीके से वहाँ पे हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में भी जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ तक हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, यानी कि जो विटामिन्स, मिनरल्स, जहाँ पे भी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बिल्डअप होने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारे जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सारे के सारे बॉडी में अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं और अपना वहाँ पर रोल प्ले करते हैं, और इसी तरह से ये प्रोसेस वहाँ पर चलती रहती है। और अब जो भी यहाँ पर देखो, जो वहाँ पर अर्जेंट या फिर नेसेसरी चीज़ें थी, विटामिन्स और मिनरल्स, वो तो हमारी बॉडी में चले गए, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिर क्या है एनएस के थ्रू वहाँ पे बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके बाद है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इंजेक्शन करते हैं, यानी कि कोई भी फूड होता है उसको हम सबसे पहले अपने माउथ में लेते हैं, माउथ में लेने के बाद उसको हम निगलते हैं, यानी कि उसको हम प्रोपल्स करते हैं, अपनी जो हमारी क्या होती है टंग होती है उसके द्वारा हम उसको इसोफेगस में क्या करते हैं, उसको प्रोप्यूल्स करते हैं, यानी कि पुशिंग द फूड इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ उसको धकेलेंगे फूड को, ठीक है, यानी कि फूड को हम निगलेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो रखी ये अक्कर रहती है, जब से हमारे क्या टीथ उसको क्या ब्रेक डाउन करते हैं, वहाँ पे मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद स्टमक जो है वहाँ पे HCl प्रेजेंट, और वहाँ पे उसका बिल्कुल जैसे मिक्सी के अंदर चूर चूर हो जाता है ना, अगर हम उसके अंदर कुछ भी वहाँ पे ग्राइंड करते हैं तो वो वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाता है, और इसी तरीके से वहाँ पे जो भी स्टमक होता है वहाँ पे क्या होता है HCl प्रेजेंट होता है, जो उस फूड को बिल्कुल वहाँ पे इसी तरीके से बना देता है जैसे बिल्कुल वहाँ पे ग्राइंड हो रखा है, ठीक है। उसके बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल्स वहाँ पे मिल जाते हैं, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स होने के बाद फिर क्या फूड
कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि हमारी बॉडी को जहाँ जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं वहाँ तक हमारा फूड चला जाता है। और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं एब्जॉर्प्शन होने के बाद, यानी कि जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे फिर क्या है एनएस के द्वारा वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेशन लास्ट प्रोसेस होते हैं। जो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है वो क्या है, इंजेक्शन यानी कि फूड को लेना, और जो लास्ट प्रोसेस है वो क्या, एलिमिनेशन यानी कि आउटपुट करना। ठीक है, उसके बाद मैंने यही प्रोसेस आपको अच्छे से बता रखी है कि जो फूड की प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, इंजेक्शन होता है, यानी कि हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें हम फूड को अपने माउथ के अंदर लेते हैं, और इस तरीके से जो भी फूड हम लेते हैं उसकी जर्नी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको प्रोपोज करेंगे। ये सेकंड स्टेप होता है। देखो हमने माउथ में लिया और उसको च्यू किया। ठीक है, उसके बाद उसको हम निगलेंगे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होता है। और जो फूड होता है वो क्या है, हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में वहाँ पे मूव करता है। ठीक है, यानी कि इसोफेगस के अंदर जाता है। उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। डाइजेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वहाँ पे टूटते हैं, और इस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अगर वो बड़े के बड़े होंगे, मैंने एप्पल का आपको एग्जाम्पल दिया था, इतनी बड़ी एप्पल को हम अपनी बॉडी के अंदर ले ही नहीं सकते। उसको लेने के लिए हम उसको क्या, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस अक्कर होगी। जो डाइजेशन प्रोसेस होती है वो दो तरीके से होती है। कौन कौन से, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है वो किसके द्वारा होता है, उसके टीथ के द्वारा, यानी कि मास्टिकेशन, जिसको हम च्यूइंग बोलते हैं, यानी कि वो अपने दांतों के द्वारा उस एप्पल को वहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, वहाँ पे तोड़ेगा, उसको पीसेज में कट करेगा, और कट करने के बाद उनको च्यू करेगा, यानी कि वहाँ पे उनको एक तरीके से वहाँ पे चूर चूर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता, उसके बाद क्या होता है, फिर वहाँ पे प्रोपल्जन हो रखा है। प्रोपल्जन के बाद क्या होता है, जो भी स्टमक होता है वहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है, और उसके साथ साथ में माउथ में भी केमिकल डाइजेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी फूड हमने लिया है वो क्या, सलाइवा के जो भी एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं माउथ में, वहाँ पे क्या कुछ एंजाइम्स की सिक्रेशन होती है। जो एंजाइम्स होते हैं वो किसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, वहाँ पे कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या है, फिर फूड के साथ में वहाँ पे मिक्सअप हो जाते हैं, और मिक्सअप होने के बाद जो वहाँ पे फूड होता है वो क्या है, एक तरीके से उसके साथ में मिक्स हो जाता है, और इस तरीके से वो फिर क्या है, वहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में अकर होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, उसके बाद यहाँ से जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे वो क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वहाँ पे टूट जाते हैं, और जो फूड होता है वो क्या है, स्टमक तक पहुँच जाता है। उसके बाद स्टमक तक पहुँचने के बाद क्या होता है, फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी जीआई ट्रैक्ट होता है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट्री ट्रैक्ट बोल सकते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोल सकते हो, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन क्यों बोला गया है, क्योंकि गैस्ट्रो क्या है, स्टमक, गैस्ट्रो क्या है, स्टमक, और आई से क्या है, इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन के जो रास्ता है यहाँ पे, स्टमक और इंटेस्टाइन वाला पार्ट। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द जीआई म्यूकोजा एंड इनटू द इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी क्या है, स्टमक से लेके फिर क्या है, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पे जो भी प्रोसेस अकर होती है, जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अकर होता है। और यहाँ पे जो भी फूड चाहिए होता है हमारी बॉडी में, जहाँ पे भी उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो भी वहाँ पे क्या है, विटामिन अब हमें अलग अलग मिल चुके हैं, विटामिन, मिनरल्स, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें अच्छे तरीके से वहाँ पे मिल जाते हैं, और हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अब जो भी वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जो हमने फूड लिया था उसमें से अच्छे अच्छे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। अब जो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं किया उनको क्या हम हमारी बॉडी एलिमिनेट कर देती है, यानी कि जो भी वहाँ पे रेजिड्यू प्रोडक्ट्स थे डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर, उन रेजिड्यू का मतलब क्या, बचा कुचा। ठीक है, उसको हमारी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर डिफेकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेकेशन बोलते हैं। फेकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो फिशेज होते हैं, ठीक है, फिशेज का मतलब क्या, वहाँ पे वही मैंने आपको बताया था, ये वेस्ट मटेरियल होता है, इसको हम कॉमन लैंग्वेज में पोटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फिर क्या है, रेक्टम के द्वारा वहाँ पे, यानी कि रेक्टम
से होते हुए वहाँ पे क्या एनस है, एनस से क्या फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और जब भी क्या है इन प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेकेशन प्रोसेस बोलते हैं।